अनेकों सदस्य की यह जानने की इच्छा है कि कोलकाता साधना शिविर में कौन सी सिद्धि ट्रांसफर की जा रही है, तो लीजिए आज बता दे रहा हूं। जो साधक शिविर में नहीं आ सकते वे दिए गए साधना को कर सकते हैं। साधना के विधि विधान जानने के लिए आपको राजसिक और सात्विक साधनाओं के ग्रुप से जुड़ें और प्रशांत जी से संपर्क करें। 10 अगस्त को एक दिवसीय शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी साधकों को इसकी सिद्धि ट्रांसफर की जाएगी। अनुग्रह यक्षिणी। पद्मिनी यक्षिणी का एक बहुत अच्छा स्वरूप है। अनुग्रह यक्षिणी जो अपने साधकों के अनुग्रह को सुनती है और उसकी मदद करती है। एक व्यक्ति के जीवन के लिए जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति होती है। यह एक परीक्षित साधना है। इसकी साधना निम्न प्रकार ले लोगों को करना चाहिए। 1. बेरोजगारों की समस्या, योग्यता होते हुए भी नौकरी के लिए भटकना। 2. जिनकी शादी न हो पा रही हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों वर्गों के लिए इसकी साधना करना रामबाण उपाय है। 3. जिनके घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उनके घर में शांति का माहौल बनता है और सुखी परिवार होने लगता है। 4. शत्रु भय, झूठे मुकदमे में फंसा लिए जाने का भय, रोगों के कारण जान जाने का भय, प्राकृतिक आपदाओं का भय, भूत प्रेत का भय, शैतानों का भय आदि सभी से पूर्ण सुरक्षा मिलती है। 5. इसकी साधना से महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलती है। जिस कार्य के लिए जहां आपके प्रयत्न विफल हो गए हों, उन कार्यों में सफलता मिलने लगती है। 7. बहुत संभव है कि इसकी साधना से प्रत्यक्षीकरण का भी लाभ मिले यदि ध्यान भी किया गया जा रहा हो। प्रत्यक्ष होने पर इसकी मोहकता और सुंदरता देखने के बाद साधक को फिसलना नहीं चाहिए और कामुक नहीं होना चाहिए। यदि इसके साथ आपने कामुक व्यवहार किया तो फिर इसकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी और फिर इसकी साधना आगे कभी भी सिद्ध न हो सकेगी। 8. यदि किसी विवाहित महिला के पति अपनी पत्नी को छोड़कर गैर स्त्रियों से संबंध बनाता है तो उसकी यह बुरी आदत छूट जाती है और वह अपनी पत्नी की ओर ही आकर्षित होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है तो उसकी भी बुरी आदत छूट जाती है। 9. यदि कोई लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हों और शारीरिक संबंध भी बना लिए गए हों और एक दूसरे से शादी करने के वादे भी किए हों, अब यदि लड़की या लड़का एक दूसरे से शादी से इनकार करे या अन्य कोई दूसरा विवाह कर ले तो इसकी साधना से दोषी पक्ष को भारी और उचित दंड मिलता है और उसकी रक्षा माता बगलामुखी भी नहीं कर सकती। यदि उसे क्षमा कर दिया गया हो तो बात अलग है। 10. इसके साधक के विरुद्ध यदि कोई गलत बयानी करता है या झूठी गवाही देता है तो वह ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकता और अनेकों मुसीबतों से घिर जाता है। 11. इसके साधक के साथ कोई भी साजिश नहीं कर सकता। यदि कोई इसके साधक के साथ साजिश करने का प्रयास करता है तो वह कई साजिशों का शिकार स्वयं हो जाता है। 12. इसकी साधना से रुका हुआ व्यापार चलने लगता है। 13. नजर के दोष मिटते हैं। 14. यदि इसकी साधना ठीक से कर लिए जाए तो वह एक चिकित्सीय गुण वाला व्यक्ति बन जाता है। यदि वह मंत्र से अभिमंत्रित कर पानी रोगी को पिला दे तो उस रोगी के कष्ट शीघ्रता से दूर होने लगते हैं। 15. साधक की उचित मनोकामना की पूर्ति होती है। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है और पूर्ण रूप से परीक्षित है। उपरोक्त 15 मामलों में सफलता मिल चुकी है और यदि अन्य भी अच्छे अनुभव में आते हैं तो उसकी जानकारी भविष्य में दी जाएगी। उक्त अनुग्रह यक्षिणी की सिद्धि कोलकाता साधना शिविर में सभी साधकों को ट्रांसफर की जाएगी जो 10 अगस्त 2023 को होने जा रहा है। यह मेरी तरफ से अनुपम भेंट होगी। शिविर के लिए व्हाट्सएप करें 9065629338।